गरीब के घर की कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां मिट्टी की दीवारें भी सपनों को सहारा देती थीं। उस छोटे से गांव में रामू का टूटा फूटा झोपड़ा था, जिसके दरवाजे पर न कुंडी थी न ताला। बस एक फटी हुई बोरी लटकी रहती थी, जो हवा के साथ हिलकर बता देती थी कि अंदर कोई रहता है। रामू की उम्र 20 साल की थी, पर उसकी आंखों में 50 साल की थकान बसती थी, क्योंकि बचपन से उसने सिर्फ मेहनत देखी थी और भूख को करीब से जाना था। उसकी मां सुगना सुबह अंधेरे में उठकर चूल्हा फूंकती और खांसती रहती, क्योंकि लकड़ियां गीली होती थीं और धुआं उसकी छाती में बैठ जाता था। रामू हर रोज सूरज निकलने से पहले खेतों की तरफ निकल जाता, जहां ठाकुर साहब के खेत थे, और दिन भर पीठ पर बोझ ढोता, फिर शाम को मुट्ठी भर अनाज लेकर लौटता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। सावन का महीना था, आसमान में काले बादल घिरे थे और मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों तरफ फैली थी। रामू भीगा हुआ घर पहुंचा तो देखा मां चूल्हे के पास बैठी रोटी सेंक रही है, पर तवे पर सिर्फ एक रोटी है। मां ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, बेटा हाथ धो ले, आज तेरे लिए बाजरे की रोटी बनाई है। रामू जानता था घर में आटा बस इतना ही बचा है कि एक रोटी बन सके, पर उसने कुछ कहा नहीं, चुपचाप हाथ धोकर बैठ गया। मां ने आधी रोटी तोड़कर उसकी थाली में रख दी और आधी खुद खाने लगी, पर रामू ने देख लिया मां सिर्फ किनारे कुतर रही है, पेट भरने का नाटक कर रही है। उसका गला भर आया। उसने रोटी का कौर तोड़ा और बोला, मां तू भी खा ले, मुझे भूख नहीं है। मां हंस दी और बोली, अरे पगले, मां का पेट तो बच्चों को देखकर ही भर जाता है। तू खा ले, कल ठाकुर साहब से कहकर कुछ ज्यादा मजदूरी दिलवा दूंगी। रामू जानता था ठाकुर साहब के यहां मजदूरी मांगना मतलब गाली सुनना है, पर मां के सामने उसने सिर हिला दिया। रात को जब बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिर रही थीं, रामू टूटी चारपाई पर लेटा था और सोच रहा था कि कब तक ये गरीबी उसका पीछा करेगी। उसी रात उसके सपने में एक लड़की आई थी, जिसके हाथों में चूड़ियां खनक रही थीं और आंखों में ऐसा उजाला था जो अंधेरे झोपड़े को भी रोशन कर दे। सुबह उसकी आंख खुली तो मां की खांसी की आवाज आ रही थी, जो कल से ज्यादा तेज थी। रामू भाग कर गया। मां का माथा छुआ तो बुखार से तप रहा था। उसने कहा, मां तू लेट जा, मैं वैद्य जी को बुलाता हूं। मां ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रहने दे बेटा, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तू काम पर जा, नहीं तो ठाकुर साहब नाराज हो जाएंगे। रामू माना नहीं, वो दौड़ता हुआ वैद्य जी के पास गया, पर वैद्य जी ने दवा के बदले 2 किलो गेहूं मांगा। रामू के पास तो घर में एक दाना भी नहीं था। उसने हाथ जोड़े कहा, वैद्य जी अभी उधार दे दो, मजदूरी मिलते ही चुका दूंगा। वैद्य जी ने मुंह फेर लिया। बोले, गरीब की जबान का क्या भरोसा, पहले अनाज लाओ तब दवा मिलेगी। रामू का खून खौल गया, पर मां का चेहरा याद करके वो चुपचाप लौट आया। रास्ते में उसे गांव की नदी दिखी, जो बारिश में उफान पर थी, और उसी के किनारे वो मिली गौरी। गौरी जमींदार की बेटी थी, पर उसमें जरा भी घमंड नहीं था। वो हर रोज नदी पर कपड़े धोने आती थी और चुपचाप गरीब बच्चों को गुड़ बांटती थी। उस दिन गौरी ने रामू को परेशान देखा तो पूछ लिया, क्या बात है, रामू इतना उदास क्यों है? रामू ने नजरें झुका लीं। बोला, कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। गौरी समझ गई। उसने अपने आंचल से बंधी पोटली खोली और उसमें से दवा की पुड़ियां निकाली। बोली, ये ले जा, तेरी मां के लिए वैद्य जी से ले आई थी, पर मुझे जरूरत नहीं, तू ले जा। रामू की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी अमीर घर की लड़की में ममता देखी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैं ये उधार समझकर ले रहा हूं, मेहनत करके लौटा दूंगा। गौरी मुस्कुरा दी, बोली, रिश्तों में हिसाब नहीं होता रामू, तू बस मां को ठीक कर दे। रामू दवा लेकर घर भागा, मां को दी और पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा। सुबह मां का बुखार उतर गया था और वो बोली, बेटा लगता है भगवान ने सुन ली। रामू ने गौरी का नाम नहीं बताया, बस चुपचाप काम पर चला गया। ठाकुर साहब के खेत में आज ज्यादा काम था, क्योंकि बारिश से फसल गिर गई थी। रामू दिन भर कीचड़ में धंसा रहा, पर उसके दिमाग में गौरी का चेहरा घूमता रहा। शाम को जब वो लौट रहा था तो देखा गौरी नदी किनारे अकेली बैठी नदी को देख रही है। रामू पास गया और बोला, दीदी मां, अब ठीक है, आपकी दवा काम कर गई। गौरी ने पलट कर देखा, उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रोई हों। रामू घबरा गया, पूछा, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? गौरी ने लंबी सांस ली और बोली,
रामू बाबा, मेरा रिश्ता शहर के एक बड़े सेठ के बेटे से कर रहे हैं, पर वो आदमी अच्छा नहीं है, शराब पीता है, औरतों की इज्जत नहीं करता। रामू सन्न रह गया। उसके हाथ की दरांती गिर गई। गौरी बोली, मैं बाबा से लड़ नहीं सकती, पर मैं उस घर में जाकर मर जाऊंगी। रामू रामू के सीने में आग लग गई। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी से बड़ी एक और दर्द होता है, मजबूरी। उसने धीरे से कहा, दीदी, आप भाग क्यों नहीं जाती? गौरी हंस दी, बोली, कहां भागूंगी रामू? मेरे भागने से मेरी मां की बदनामी होगी और बाबा गांव में सिर नहीं उठा पाएंगे। रामू कुछ बोल न सका, बस मुट्ठियां भींच लीं। रात को घर लौटा तो मां ने पूछा, बेटा आज चुप क्यों है? रामू ने बात टाल दी और सोने का नाटक करने लगा। पर नींद कहां आती है जब दिल में किसी का दर्द बस जाए। अगले दिन गांव में ढोल बजने लगे। जमींदार के घर शहनाई की आवाज आने लगी थी। रामू ने सुना, आज गौरी की सगाई है। उसका मन किया कि दौड़कर जाए और सब रोक दे, पर वो था ही कौन, एक गरीब मजदूर जिसकी आवाज ऊंची हवेली की दीवारें भी नहीं सुनती। वो खेत पर गया, पर काम में मन नहीं लगा। दोपहर में खबर आई कि गौरी ने सगाई से मना कर दिया है और जमींदार साहब गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। पूरा गांव बातें कर रहा था कि लड़की ने खानदान की नाक कटवा दी। रामू का दिल जोर से धड़का। उसे डर लगा, कहीं गौरी को कुछ हो न जाए। शाम को वो छुपते छुपाते हवेली के पीछे गया, जहां गौरी का कमरा था। खिड़की से देखा, गौरी जमीन पर बैठी थी और उसकी मां उसे समझा रही थी, बेटी मान जा, नहीं तो तेरे बाबा जान दे देंगे। गौरी बस रो रही थी, बोल नहीं रही थी। रामू से देखा नहीं गया। वो पेड़ के पीछे से निकलकर बोला, दीदी। गौरी ने आवाज सुनी और खिड़की पर आ गई। रामू बोला, दीदी आप डरना मत, मैं हूं ना। गौरी ने आंसू पोंछे और बोली, रामू तू जा, यहां से किसी ने देख लिया तो तुझे मार डालेंगे। रामू बोला, मर जाऊंगा, पर आपको इस नरक में नहीं जाने दूंगा। गौरी ने पहली बार रामू की आंखों में वो देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था, हिम्मत और मोहब्बत। वो कुछ कहती कि तभी जमींदार के नौकर उधर आ गए और रामू को पकड़ लिया। उसे घसीटते हुए जमींदार के सामने ले गए। जमींदार दहाड़ा, कौन है तू? मेरी बेटी के कमरे के नीचे क्या कर रहा था? रामू ने सिर उठाया और बोला, मैं गरीब हूं मालिक, पर बेईमान नहीं, आपकी बेटी को बचाने आया था। जमींदार ने एक थप्पड़ रामू के मुंह पर मारा और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की? नौकरों ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। रामू का सिर फट गया, खून बहने लगा, पर वो चिल्लाया नहीं, बस गौरी का नाम लेता रहा। गौरी ऊपर से ये सब देख रही थी और पहली बार उसने बाबा के सामने आवाज उठाई, बस करो बाबा, मार डालोगे उसे। जमींदार रुक गया, बोला, तू इस भिखारी के लिए बोल रही है? गौरी बोली, ये भिखारी नहीं, बाबा इंसान है, और इसने वो किया जो मेरे अपने खून ने नहीं किया। इसने मेरी इज्जत बचाई है। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हुक्म दिया, इसे गांव से बाहर फेंक दो और खबरदार जो फिर कभी हवेली के आसपास दिखा। लहूलुहान रामू को नौकर घसीटते हुए गांव के बाहर छोड़ गए। रात का अंधेरा था। बारिश फिर शुरू हो गई थी और रामू कीचड़ में पड़ा था। उसे मां की फिक्र हो रही थी कि वो अकेली कैसे होगी। तभी किसी के कदमों की आवाज आई। उसने मुश्किल से आंख खोली तो सामने गौरी खड़ी थी, भीगी हुई, हाथ में लालटेन लिए। रामू फुसफुसाया, दीदी आप यहां क्यों आई? आपकी बदनामी हो जाएगी। गौरी बैठ गई और अपना दुपट्टा फाड़कर उसका सिर बांधने लगी। बोली, बदनामी से डरती तो आज तुझे मरने देती रामू। रामू रो पड़ा, बोला, मैं तो गरीब हूं दीदी, आपके लायक नहीं। गौरी ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, दिल के रिश्ते अमीरी गरीबी नहीं देखते रामू। तूने आज मेरे लिए दुनिया से लड़ाई की, अब मेरी बारी है। रामू कुछ समझ पाता कि दूर से मशालों की रोशनी आती दिखी और जमींदार के आदमियों की आवाज आई, पकड़ो दोनों को, आज दोनों की कहानी खत्म करते हैं। गौरी ने रामू को सहारा दिया और बोली, उठ रामू, आज हमें अपनी कहानी खुद लिखनी है। रामू उठा। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, पर गौरी का हाथ थामे वो अंधेरे में चल पड़ा। पीछे से जमींदार चिल्ला रहा था और आगे घना जंगल था जहां हर कदम पर मौत थी, पर दोनों की आंखों में एक ही चमक थी, मोहब्बत की और इज्जत की। जंगल की झाड़ियों में जाते गौरी ने कहा, रामू वादा कर, चाहे कुछ हो जाए, मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। रामू ने खून से सना हाथ ऊपर उठाया और बोला, जान चली जाए दीदी, पर वादा नहीं टूटेगा।
उसी वक्त बिजली कड़की और जंगल में किसी जंगली जानवर के दहाड़ने की आवाज आई।